मां गंगा के पुत्रों को नदी में किसने बहाया? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और उसे भारत में गंगा मैया के नाम से बुलाया और पूजा जाता है। हिंदू धर्म में साहस, कर्तव्य और बलिदान की कहानियों की कमी नहीं है, लेकिन इन पौराणिक कहानियों के भंडार में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न सिर्फ आपको आश्चर्यचकित कर देती हैं, बल्कि आपको अंदर तक झिंझोड़ के रख देती हैं। ऐसी कहानियां जिनके बारे में पढ़ते हुए और पढ़ने के बाद भी कुछ दिनों तक आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी महाभारत में लिखी हुई है, जो कि गंगा मैया से जुड़ी हुई है। असल में गंगा मैया ने स्वयं ही अपने 7 पुत्रों को जन्म होने के अगले दिन ही नदी में बहा दिया था, और उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है जो हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। यह किस्सा महाभारत के सबसे अनोखे किस्सों में से एक है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार करने गए हुए थे। वो विश्राम कर ही रहे थे कि उन्होंने नदी से एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री को निकलते देखा। उसकी चमक और रूप से राजा शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए और वो उसके पास जाने से अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने उस स्त्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा उनसे विवाह के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रख दी कि वह कभी भी उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे वह उनके पुत्रों के साथ कुछ भी करे। और अगर राजा शांतनु ने कोई प्रश्न पूछा तो वो उसका जवाब दे देंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन से चली जाएंगी। राजा शांतनु को यह सुनकर अजीब जरूर लगा, लेकिन वह गंगा के रूप पे इतना मोहित थे कि उन्हें शर्त स्वीकार करते समय नहीं लगा। इसके अलावा कोई क्यों ही यह सोचेगा कि कोई स्त्री अपने ही पुत्र को नदी में डुबा देगी। उन दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ और वो अपना जीवन प्रेम पूर्वक बिताने लगे। लेकिन आखिर वह सुबह आ ही गई जब उनका पहला पुत्र जन्म लेने वाला था। जब राजा शांतनु और गंगा का पहला पुत्र जन्मा तो पूरे राज्य ने जश्न मनाया और मिठाई बांटी और चारों ओर खुशियों का माहौल था। लेकिन उसके अगले ही दिन साधारण माताओं की तरह मात्र प्रेम से विवश न होकर गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु ने उनका पीछा किया, लेकिन अपने वायदे के अनुसार वह कुछ पूछ नहीं सके। पहले से ही मजबूर राजा शांतनु का सीना दुख से छलनी तब हो गया जब उन्होंने अपनी आंखों से गंगा को उनके पहले पुत्र को नदी में डुबाकर मारते हुए देखा। पुत्र की मृत्यु का दुख कई गुना बढ़ गया, क्योंकि उसे डुबोने वाली कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे की मां ही थी। राजा शांतनु गंगा से इस बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन गंगा को खोने के डर से चुप रहे और यह चलता रहा। गंगा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती और वो अगले ही दिन उसे ले जाकर नदी में डुबो देती, और हर बार की तरह राजा शांतनु सिर्फ यह दुखद दृश्य देख पाते और रोने लगते। जब ऐसा 7 बार हो गया और 8वां पुत्र जन्मा तो वह अपने आप को रोक नहीं सके। इससे पहले कि गंगा उसे लेकर जाती, उन्होंने गंगा से पूछा कि वह अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। तब गंगा ने राजा शांतनु को इसके पीछे की कहानी सुनाई, जो कि इस प्रकार है। एक बार भगवान इंद्र के रक्षक और प्रकृति के रूप माने जाने वाले 8 भाई, जिन्हें वसु कहा जाता था, अपनी पत्नियों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। घूमते घूमते वो एक आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत गाय बंधी हुई थी, जिसका नाम नंदिनी था। एक वसु की पत्नी को वह गाय इतनी पसंद आई कि उसने वो गाय पाने की जिद पकड़ ली। एक वसु ने गाय को खोला और अपने साथ ले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो गाय महान ऋषि वशिष्ठ की थी। जब ऋषि वशिष्ठ को गाय की चोरी का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने 8 भाइयों को मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद 8 भाइयों को ग्लानि महसूस हुई और वो गाय को वापस लौटाने आए और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। हालांकि ऋषि वशिष्ठ ने उनका श्राप तो वापस नहीं लिया, लेकिन उसे कम कर दिया और कहा कि जिस वसु ने गाय की चोरी की थी उसे पूरा मनुष्य जीवन जीना पड़ेगा और बाकियों को सिर्फ 9 महीने गर्भ में ही धरती लोक पर रहना होगा। यह सुनने के बाद 8 भाइयों ने गंगा मैया की मदद मांगी और विनती की कि वो धरती लोक में उनकी माता बने और उनके जन्म के अगले दिन ही उन्हें नदी में फेंक दें। गंगा मैया ने उनकी विनती स्वीकार की और पृथ्वी पर राजा शांतनु की पत्नी बन गई। इस तरह जिन 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में डुबोया था वे वसु ही थे और डूबने के बाद वे अपने श्राप से मुक्त हो गए थे। ये बताने के बाद गंगा ने अपनी गोद में सो रहे 8वें पुत्र को राजा शांतनु को देते हुए कहा कि ये आपका 8वां पुत्र है और ये जीवित रहेगा,
लेकिन ना ये और ना ही इसके पुत्र आपका राज्य संभालेंगे। राजा शांतनु और गंगा जी का वो 8वां पुत्र बाद में महाभारत में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ और महाभारत में देवव्रत के नाम से जाना गया, जिसे आमतौर पर सब भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। गंगा ने राजा शांतनु को सारी बात बता दी और शर्त के अनुसार वो उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस तरह यह विचित्र किस्सा महाभारत के अनगिनत किस्सों में से एक था। महाभारत हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथों में से एक है और इसे पढ़ने वाले का जीवन परिवर्तित हो जाता है। आप यह जरूर पढ़ें। और श्रीमद् भगवद गीता, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, वो भी महाभारत का ही एक भाग है और इसमें कृष्ण जी और अर्जुन के बीच का संवाद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें।